नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी ये 8 कार्य हैं जो हमें ध्यान रखते हुए करने हैं, भूल कर भी गलतियाँ नहीं करनी है। जो कि बहुत सारे लोग ना जाने अनजाने में ये गलती कर जाते हैं, जानबूझकर तो नहीं करते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं रहती, तो ये गलती आप लोग कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 8 नियम को ध्यान से सुन लीजिएगा कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगली चीज़ क्या है कि नया व्रत उठाएं या नहीं। एक दो बहन ने पूछा है कि दीदी हम जब व्रत जैसे 16 सोमवार का व्रत हम कर रहे हैं तो क्या लगातार करते रहें, कंटिन्यू करते रहें या हम पितृपक्ष में ना करें। अगली चीज़ क्या है कि महिलाएं क्या पितरों को जल दे सकती हैं, पानी दे सकती हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो 8 महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहली चीज़ है, बता दूं जो आप लोग के सवाल हैं कि नया व्रत उठा सकते हैं, तो जी नहीं। किसी भी प्रकार के नया कार्य मैं बहुत पहले सब कुछ बताते चली आ रही हूँ, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं तो बता दे रही हूँ, किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं करने हैं। बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं क्योंकि वो नया कार्य नहीं है, हम हमेशा से मनाते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का नया कार्य, नया व्रत, नया पूजा पाठ कुछ भी शुरू ना करें। आप लोग पूछे सुंदरकांड का पाठ शुरू कर सकते हैं, ना करें। अगली चीज क्या है कि दीदी पुराना व्रत क्या कंटिन्यू कर सकते हैं जो पहले से ही हम करते आ रहे हैं, तो पितृपक्ष में क्या हमें करनी है, बिल्कुल करनी है। जो पहले से आप करते आ रही हैं उसको क्यों छोड़ना, वो तो हमारा लगातार है ना। 16 सोमवार का व्रत हो या मंगलवार का व्रत हो या संतोषी माँ का व्रत हो, आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है। आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ क्या है कि पितृपक्ष में क्या महिलाएं पितरों को जल दे सकती हैं। मान लीजिए जिनके पुरुष मतलब हस्बैंड दूर हैं, पति, और मान लीजिए किसी कारणवश बहू क्या दे सकती हैं, बेटियां दे सकती हैं। तो देखिए मैं तो बहुत पहले बता चुकी हूँ कि नॉर्थ इंडिया में मैंने किसी को आज तक नहीं देखा, लेकिन साउथ इंडिया में मैं देखती हूँ कि बहू बेटियाँ देती हैं। तो अगर आप चाहें, आपके यहाँ होता है तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। किसी को देने से मतलब नियम तो यही है कि बड़ा बेटा ही घर का देता है। और देखिए दादा दादी को पोता भी दे सकता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन यही है कि पिताजी के लिए मेन जो है ना महत्व रखता है, मेन पिताजी को ही दिया जाता है। सबसे अधिक उत्तम माना जाता है कि घर का बड़ा बेटा, अगर जिनके पिताजी नहीं है, माता नहीं है, मान लीजिए ऐसे, पिता के लिए बहुत अधिक महत्व है। माता का भी है, कोई बात नहीं, आप माता के लिए भी दे सकते हैं, कहीं कोई मना ही नहीं है। लेकिन बड़ा बेटा देता है ना, तो उनको जो है ना जल मिलता है, पानी मिलता है, तो इसीलिए बड़ा बेटा के ही ऊपर अधिक दोष लगता है। अगर क्योंकि नियम यही है कि बड़ा बेटा ही घर का देता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश बड़ा बेटा दूर है या नहीं दे पा रहा है या कोई और बात है, तो उसके पीछे वाले भी बाल बच्चे दे सकते हैं जो ही हैं, क्योंकि पितृपक्ष में दिया हुआ पानी हमारे पितरों को मिलता है, जिससे हमारे ऊपर जो ही पितृ दोष है वो कम होते हैं और पितृ को हम कहीं ना कहीं अपने प्रसन्न कर देते हैं। तो जरूर दीजिए। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि वो 8 नियम क्या है जो कि आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपसे ये गलतियां ना हो। तो सबसे पहला नियम क्या है कि जब कभी भी जो जल दे रहा है, मतलब पानी दे रहा है पितरों के निमित्त, जो ही हम सुबह सुबह जल देते हैं, पानी देते हैं तिल डालकर, वो कभी भी मतलब ज़्यादा डार्क रंग का, मतलब नीला, काला, अधिक गहरे रंग का वस्त्र ना पहने। हल्के रंग का, हल्का पीला ले लीजिए, हल्का गुलाबी ले लीजिए, या सफ़ेद, सबसे अच्छा है सफ़ेद रंग का धोती हो, गमछा हो, गंजी हो, मतलब बनियान, इस प्रकार की चीज़ें पहनकर ही जल दिया जाता है। सफ़ेद कुर्ता हो, तो इसीलिए ना मैं कहती हूँ ना कि हर पूजा पाठ में सफ़ेद चीज़ों को शुभ नहीं माना जाता, और सुहागिन महिलाएं ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग को ना, तो देख लीजिए पितृपक्ष में यही नियम है कि हमें कलरफुल नहीं पहननी है, हमें सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही और हल्के रंग का वस्त्र पहनकर ही पितरों को पानी देनी चाहिए, जो ही दे रहा है
वो बहू हो या बेटा हो या बेटी हो, ज़्यादा गहरे काला तो बिल्कुल मत पहनिए। तो सूर्य देव को जल दीजिएगा तो काले तिल डाल कर दीजिए, या कुश जो हम पितरों के लिए भी जल देते हैं तो उसमें कुश डालना एकदम अनिवार्य है, तो आप कुश डालकर सूर्य देव को भी जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके आसपास पीपल वृक्ष है तो पहले पीपल वृक्ष पे भी आप जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष पर ही हमारे पितरों का निवास माना जाता है, तो वो अति उत्तम हो जाएगा। अगर है तब, नहीं है तो अपने छत पर दीजिए। तो ठीक है, वस्त्र का ध्यान रखिएगा। जब हमारे बच्चे, हमारा पुत्र अगर जल देता है तो हमारे पितरों को वो जल मिलता है, वो पानी मिलता है, तो जो ही बड़े हैं ज़रूर दें, भूलें ना। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि जो पानी देता है ना पितरों को, उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। आपको तामसिक भोजन वगैरह से बचनी चाहिए। आपको जैसे शराब, मदिरा या धूम्रपान, ये सब चीज़ें अगर ना करें, आपका मन जी मान जाता है तो ज़रूर मना लें। ऐसे सब मतलब इसको अशुद्ध कार्य बोलते हैं। अशुद्ध चीज़ें खाकर जिसको शुद्ध नहीं माना जाता, इसमें लोग ना बहुत अधिक ध्यान रखते हुए ये सब कार्य किया जाता है, तो ऐसे सब चीज़ों से बचनी चाहिए। लहसुन प्याज तो मुझे लगता है कि प्रत्येक घर में नहीं बनता है। अगर जो ही पितृपक्ष का नियम धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए, और मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें, शराब, सिगरेट से बचनी चाहिए। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, जल देते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो दक्षिण दिशा में होकर तो करनी ही है, लेकिन प्रतिदिन अपने पितरों के लिए ना एक दीपक जलाकर, या वो पीपल वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं, या अपने घर के किसी भी दक्षिण के मतलब कोने पर रख सकते हैं, या अपने दरवाजे पर भी दक्षिण के दिशा में रखिएगा, दक्षिण मुखी करके एक दीपक आप जरूर जला सकते हैं। वो तिल के तेल का जलाइए, वो घी का जलाइए, या वो सरसों तेल का जलाइए, अपनी बजट के अनुसार आप लोग जलाइएगा। अगली चीज़ क्या है कि जो कुछ भी कार्य करें पितृपक्ष के दौरान, कुछ भी हिंसा वाले कार्य ना करें, अच्छे कार्य करें, और किसी का अपमान करने से, किसी को मारने मुआने से हमें बचनी चाहिए। किसी भी प्रकार का जानवर हो, न मारे, न पीटे, न किसी साधु महात्मा का अपमान करें, जो कि मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ। अगली चीज़ क्या है, घर की उन महिलाओं के लिए है, सभी तो नहीं करते, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, नई लड़कियां हैं जिनको बहुत कुछ मालूम नहीं है, तो डर डर के ससुराल में, मायके में थोड़ा सा इस प्रकार से करती हैं। तो उन्हें क्या ध्यान रखनी है, कई लोगों की आदत होती है जो कि बरकत के लिए, वे घर के सुख समृद्धि के लिए भी एक तो अच्छा नहीं है। दूसरी बात है कि पितृपक्ष के दौरान कभी भी आप भोजन बनाते हैं ना, तो आपको टेस्ट करके, नमक कितना है, मिर्ची कितना है, नमक का लेकर बहुत लोग टेंशन करते हैं और चख लेते हैं, तो भोजन को कभी चखे ना। आपको मालूम है ना, उस भोजन को हमें रात में ढक कर रखनी है, पहले ही निकाल के रख दीजिए कि जो कि रात में हमें अपने किचन को उपवास नहीं छोड़नी है और ढक के रखनी है। गाय है या पक्षी है या कुत्ता बिल्ली है तो उन जानवरों को भी खिलाया जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान, बाकी दिन आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें करें, लेकिन अच्छा नहीं होता भोजन चख कर ना बनाएं, क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप बिना लहसुन प्याज का भोजन है, हमें खिलाना पड़ता है, हमें किचन में अपने ढकना पड़ता है, लेकिन चख कर ना बनाएं। इस बात का घर की महिलाएं पक्का ध्यान रखेंगी, ये गलतियां आप लोग ना करें। अगली चीज़ क्या है कि पितृपक्ष के दौरान कभी भी जनेऊ ना बदलें। कई जो लोग जनेऊ पहनते हैं ना, तो किसी कारणवश फंस के कहीं टूट गया, या आपको जैसे मन में आ रहा है कि चलो जनेऊ बदल देते हैं, पुराना हो गया है या कुछ कारण है, तो जनेऊ ना बदलें। अगली चीज़ क्या है कि पितृपक्ष के दौरान मैं बताई हूँ कि जितिया के दिन बहुत सारी महिलाएं जो है ना सिंदूर लगाती हैं। पूरे पितृपक्ष पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जितिया के दिन लगाया जाता है, क्योंकि व्रत है और जितिया जो है पितृपक्ष में ही पड़ता है, तो उसमें कोई मनाही नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन वो जिनकी सास है केवल व्रत के दिन वही लगाएंगी, जिनकी सास नहीं है वो सिंदूर नहीं लगाएंगी। वो सिंदूर कब लगाती हैं, वो पारण के दिन लगाती हैं। अपनी सास को तेल सिंदूर जब चढ़ा लिया जाता है, उसके बाद अपने मांग में सिंदूर भर लिया जाता है। सिंदूरा से भरें या पीला सिंदूर, कोई भी आप भर सकती हैं। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि जिनकी सास नहीं है वो सिंदूर जितिया के दिन भी नहीं लगाएंगी, वो पारण के दिन लगाती हैं। बिंदी वगैरह ना मतलब आप लोग चिपकाएं दोबारा से लेकर,
कहीं पहले से इस्तेमाल किया हुआ बिंदी रखी है, फिर वही लगाकर आप 15 दिन चला सकती हैं। नया बिंदी अपने पत्ते से निकाल कर ना आप इस्तेमाल करें। पुराना रखी है तो वो नहीं है, तो जिस पत्ते से मतलब नया पत्ता जो आप डेली यूज करिए प्रतिदिन, उसमें से आप लगा सकते हैं, क्योंकि बिंदी गिर जाता है हमारा, तो इसलिए नया चीज़ें इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा बचे, ध्यान रखें। ना बाल कटवानी चाहिए सुहागिन महिलाओं को, सास हैं तो भी, नहीं है तो भी, पितरों को पानी दे रही हैं तो भी, नहीं दे रही हैं तो भी, बाल वगैरह पितृपक्ष के दौरान ना कटवाएं, जिसको कि बहुत अधिक अशुभ माना जाता है। लोग सिंदूर तेल कुछ नहीं लगाते हैं, और जिनकी सास नहीं है वो ज़्यादा बचाते हैं। सास ससुर जिनके नहीं है वो बहुत अधिक नियम धर्म से बचाते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जिनके हैं वो अपना देख लीजिएगा, बचे तो बचाए, नहीं बचता है तो आप नॉर्मल लगा सकते हैं, लेकिन नया चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगला नियम क्या है कि जब भी आप पितरों के फोटो के ऊपर या उनके लिए फूल वगैरह चढ़ाते हैं, माला का ही मेन लिया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि आप माला वगैरह उनको नया बदलते हैं, आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम लोग नया माला अपने पितरों को क्या पितृपक्ष में पहना सकते, तो हाँ, माला वगैरह चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पहनाने में फूल का हार हो, या आप ऐसे भी जो आर्टिफिशियल वगैरह आता है तो बहुत सारे लोग बदल देते हैं, उनको नया से पहनाते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हमारे पितृ जो है ना पितृपक्ष के दौरान हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं। वो सब चीज़ों पे अपना ध्यान रखते हैं और हमें देखते रहते हैं कि हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, किसी का अपमान वगैरह ना करें। और माला जो है कभी भी अपने पितरों के फ़ोटो पे चढ़ाते हैं तो हल्के रंग का चढ़ाएं, बहुत अधिक गाढ़ा लाल पीला गुलाबी नीला ना चढ़ाएं, हल्के रंग का, हल्का गुलाबी हो, सफ़ेद माला हो, हल्के रंग का पीला हो, इस प्रकार का माला का चयन करें, हार का चयन करें। समझ में आ गई पूरी बातें? तो यही सब दोस्तों महत्वपूर्ण नियम थे, बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।